हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विबग्योर एकेडमी। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है आज के सेशन में उसको कवर किया जाएगा, जो आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा बीजेपी की वापसी न्यू दिल्ली में 27 साल बाद। ठीक है, तो बीजेपी को जो है 70 सीटें में 48 सीटें मिली, 48 सीटें से ये जीती है। ठीक है, 48 सीट इनको मिली है और 27 साल बाद, काफ़ी दिनों बाद ये सत्ता में आए हैं न्यू दिल्ली में। और आप जो आम आदमी पार्टी है उसको मिला है 22 सीट। ठीक है, और कांग्रेस को 0। नेक्स्ट है हमारा फरवरी में 4 नए आर्द्रभूमि स्थल। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि अभी तक, जैसे आज 17 फरवरी है, तो आज जो है, आज 1 से लेकर के आज तक में जितने भी आर्द्रभूमि स्थल को रामसर साइट में सूचित किया गया है, लिया गया है, उन सभी के बारे में बताया गया है इस मंथ में, अभी तक में। तो देखते हैं 4 नए ऐसे कौन से हैं जो जुड़ा है, और ये फरवरी में जुड़ा है। तो एक साथ सबको लिया गया एक जगह ताकि याद रहे। तो देखते हैं हम, पहला है हमारा तमिलनाडु में सक्कारा कोइटी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों तमिलनाडु का है। दूसरा है सिक्किम में खेचेओपल्ली आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील। ये चारों को शामिल किया गया है रामसर साइट में भारत सरकार के द्वारा, और अभी तक में, मतलब फरवरी में ये 4 को सूचित किया गया है। अब देखते हैं कितना क्या है इसमें। तो देश में कुल अभी तक की बात करें तो 89 हो चुका है। ठीक है, और एशिया में सबसे अधिक आर्द्रभूमि अब भारत में है, सबसे ज़्यादा अब भारत में है, और दूसरे नंबर पर चीन है। चीन में कितना है 82, और इंडिया में कितना है 89। ठीक है, अब भारत में रामसर सूची में आर्द्रभूमि देखें, मतलब भारत की बात करें, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में 20 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब तेसेगो गेलई ने जीती है, और ये पहली अश्वेत महिला, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई अश्वेत महिला है जो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। और वो कहाँ से है, तो वो साउथ अफ्रीका से है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल पदक। तो देखते हैं इस खेल पदक की तालिका में कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। जैसे आप लोग को पता है कि ये मल्टी स्पोर्ट्स होता है। तो पदक तालिका में पहला स्थान देखें तो सर्विसेज का है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, और तीसरा हरियाणा का है। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो उत्तराखंड में। और नेक्स्ट है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक का विमोचन कौन किया है, इनको कौन लिखा है, तो अरुण शौरी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी करंट में बुक लिखाते हैं उन सभी को पूछा जाता है एग्जाम में, लगभग पूछ लिए जाते हैं, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग को पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक कौन लिखा है, अरुण शौरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICAI के नए अध्यक्ष के बारे में। तो भारतीय चार्टर अकाउंट संस्थान ICAI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं चरणजोत सिंह नंदा को, और ये क्यावां है, तो ये 73वां है। ठीक है, उपाध्यक्ष की घोषणा की गई है CA प्रसन्न कुमार D को। ये भी एक चार्टर अकाउंटेंट है, ये प्रसन्न कुमार D। कार्यकाल इनका है 2025-26, जैसे कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है 2025-26 के लिए चुना गया है। तो ध्यान में रखिएगा, अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा और उपाध्यक्छ CA प्रसन्न कुमार D। ठीक है, देखते हैं ICAI के बारे में। तो इनका जो स्थापना हुआ है वो 1 जुलाई 1949 को हुआ है, 1949 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। और ये बात करें इस बॉडी का, तो ये भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय है। नेक्स्ट टॉपिक है 2025 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन से एथलीट हैं। तो ये एथलीट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो $285 मिलियन के साथ सबसे पहला स्थान पर है। ठीक है, 2025 की बात हो रही है। नेक्स्ट है ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वॉल्वेट के को फाउंडर कौन है, तो पंकज त्रिपाठी है। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, वेलवेट एक प्लेटफॉर्म का नाम है, जो ऑडियो स्टोरी मतलब कि हिंदी कहानी कहने पर केंद्रित है। ये वहाँ पे हिंदी कहानियाँ कही जाती है। इसको जो लॉन्च किया गया है वो अक्टूबर 2024 में।
अभी तक इसमें हिंदी कहानी चल रही है, आगे इसको अंग्रेजी के लिए भी डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम मोदी। इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी के बारे में है कि हेक्सागोनल सिरेमिक हीट सील्ड टाइल इनको गिफ्ट में मिला है। तो इनको जो ये गिफ्ट मिला है, ये कौन दिया है, कहाँ पे दिया है, तो इसी को देखते हैं हम लोग। तो ये जो गिफ्ट है हेक्सागोनल सिरेमिक हीट सील्ड टाइल, ये एलन मस्क के द्वारा दिया गया है। किनको दिया गया है? पीएम मोदी को दिया गया है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है। किनका? एलन मस्क का। और एलन मस्क कौन है? तो टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ है। तो ये उनको गिफ्ट में दिए हैं सिरेमिक हीट सील्ड, हेक्सागोनल सिरेमिक हीट सील्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हीट सील्ड का क्या महत्व है, ये क्या है। तो ये एक टाइल वायुमंडलीय पुनः प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान को अत्यधिक गर्मी से बचाती है। और इस गिफ्ट के आदान प्रदान में पीएम मोदी जो है वो एलन मस्क के बच्चों को भारतीय शास्त्रीय बुक दिए हैं। उनको भारत के शास्त्रीय बुक जो हैं वो उनको दिए हैं पढ़ने के लिए, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बस ध्यान में रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी उसी टाइप का है कि पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो इमैनुअल मैक्रो। इसको विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृत भेंट किए हैं। ये भी एक गिफ्ट दिए हैं। किनको दिए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति को दिए हैं। क्या दिए हैं? डोकरा कलाकृत। तो बता दें कि डोकरा कलाकृत जो है ये कहाँ से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ का कला है, से संबंधित है। और यह धातु जो है एक अद्वितीय शिल्प पारंपरिक जो भारतीय लोक संस्कृति को दर्शाता है, पेश करता है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्या है इसमें। तो इसमें संगीतकारों को गतिशील मुद्रा में दर्शाया गया है, गायन की स्थिति में दर्शाया गया है, जैसे वो गा रहे हैं उस स्थिति में उनको दर्शाया गया है। और ये 400 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीक है। जो धातु का ढलाई है वो 400 साल पुराना तकनीक है ये, इसीलिए ये विशेष है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट नहीं, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से इसको बनाया जाता है। इसके जो बनाने का तकनीक है उस तकनीक का नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक है, इस कला में संगीतकार, नर्तक, पशुओं और देवताओं को भी दर्शाया गया है।